महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि 12 साल तक लगातार एक कार्य किया जाए तो कार्य सिद्ध हो जाता है। गोकुल में एक अद्भुत भक्त हुए कृष्णदास जी, ये उन्होंने सुन लिया, उनके मन में भाव आया, वो गए माला बना करके ठाकुर जी के पास तक लगातार माला पहनाने आऊंगा। 13वें साल की जब सुबह होगी तो आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना। अब कृष्णदास रोज माला बनाते, रोज ठाकुर जी के पास ले जाते और रोज ठाकुर जी को याद दिलाते कि आज इतने दिन हो गए। अब 12वें साल का ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी कल आपकी बारी है, कल 13वें साल की पहली सुबह है और यदि कल आप नहीं आए तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। भोजन की तैयारी की, सारी रात लगे रहे। सुबह प्रातः काल इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी अब आएंगे अब आएंगे। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। आ गया गुस्सा, सारा 56 भोग उठाया, अपनी पोटली में बांधा और देख करके मंदिर की तरफ, कोई नहीं है कृष्ण विष्णु, पत्थर की मूर्ति है वो, सुनता तो आज आ जाता, सुनता ही नहीं है। और बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं। आगे से गैयों का एकदम झुंड आ रहा है लगातार। तो एक बालक आवाज दे रहा है, अरे बाबा सुनो, रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, टक्कर लग जाएगी, धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे, रुक जाओ थोड़ी देर। रुक गए कृष्णदास जी। तो बालक बोला कि बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, खाना खाया नहीं आपने शायद, तब तक गैया जाए बैठ के खा लो। बोला नहीं मुझे नहीं खाना। क्या हुआ, क्या बात हुई? लाडला है ना वो कन्हैया, अरे बहुत नखरे हैं उसके। 12 साल गया हूं माला पहनाने, एक दिन बोला था एक दिन मेरे पास आ जाना, नहीं आया, सुबह से लेकर के शाम हो गई, अब जा रहा हूं यहां से। तो बालक बोला, बाबा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से गैया चरा रहा हूँ, मुझे भी आप खिला दो। बोला खा लो। बोला आप देख नहीं रहे मेरे तो हाथ गोबर में सने हुए, मैं कैसे खा लूं? आप अपने हाथों से खिला दो। अब एक एक कोर खुद खा रहे हैं, एक एक कोर उस बालक को खिला रहे हैं। अब उस बालक को जब 2-3 कोर खिलाए ना तो बालक की आंखें लाल हो गई, आंखों में आंसू बह रहे हैं। कृष्णदास ने देखा, कृष्णदास ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? भूख लगी थी, खाना खिला तो रहा हूं, रो क्यों रहे हो? बोला तो बाबा माला नहीं पहनाओगे आज? कृष्णदास बोले कौन है तू? मैं ही तो हूं, तुम्हारा कृष्ण।